जब आप उन चीज़ों पे सिर्फ फोकस करेंगे ना जिन पे आपका कंट्रोल है, तो आप खुश रहेंगे। जब आपका फोकस ज़्यादा उन चीज़ों पे होगा ना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। दूसरों की नाकदरी पे मत कुढ़ो, क्योंकि दूसरे अगर तुम्हारी नाकदरी करते हैं तो ये उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। पल आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक है, आपको लगता है आप बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं, आपको लगता है कि आपकी नज़रों की हिफाजत नहीं होती, आपको लगता है कि आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, तो इसको गोल बनाएं कि मैंने इसको ठीक करना है। उन चीज़ों पे फोकस करें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उन चीज़ों पे इतना ना कुढ़ें, इतना ना रोएं जो आपके कंट्रोल से बाहर, कि फ़लाना ये कर रहा है, फ़लाना वो कर रहा है, फ़लाने ने ये कोर्स लॉन्च कर दिया, फ़लाने ने ये बिज़नेस लॉन्च कर दिया, फ़लाना। अब हम इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं कि वी बिकम डिसकंटेंट विद आवर लाइफ, हालांकि हमारी लाइफ अच्छी जा रही होती है। हम समझते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो कंपैरिजन और जो चीज़ें हम होते देख रहे होते हैं ना, हमें एक वॉइड फील होता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, हमारी लाइफ में बड़ी महरूमी है, काश मैं भी ऐसे कर रहा होता। जो लोग बहुत ज़्यादा डार्क साइड को देखते हैं, बहुत ज़्यादा महरूमियों को देखते हैं, वो फिर एंग्जाइटी का बहुत शिकार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर पैनिक में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही काफ़ी है कि आपको इंसान बना दिया अल्लाह ने, आपको घास का तिनका नहीं बना दिया, पत्ता नहीं बना दिया। अल्लाह ने आपको एक ऐसा बीइंग बना दिया है जो अल्लाह की बहुत खूबसूरत तरीके से इबादत भी कर सकता है, और जिसके पास चांस है हमेशा हमेशा की नेमतों जन्नत का। मैं एक मीटिंग थी, उस मीटिंग से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ मुझे नहीं मिली। ठीक है, इस किस्म की मीटिंग थी, तो फ़ौरन से दिमाग, आपको पता है ज़रा इमोशनल होता है, वो बहुत अजीबोगरीब इंटरप्रिटेशन शुरू कर देता है कि कुछ नहीं हो सकता इस प्रोजेक्ट के बारे में, कोई फ़ायदा नहीं मेहनत करने का, ये वो। तो देखिए, यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू मेक द राइट इंटरप्रिटेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप ये देखो कि क्या मेरी तरफ से सही प्रेजेंटेशन गई थी, क्या मैंने सही से प्रेजेंट किया था उस चीज़ को। ये भी तो रीज़न हो सकती है ना कि रिजल्ट वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, दैट कुड बी अ रीज़न एज वेल। तो ये आदत जो है बड़ी यूज़फुल होगी आपके लिए कि आप सबसे पहले ये देखो कि मेरी तरफ से जो है वो क्या गया है। ठीक है, उसके बाद मे बी मैंने ये लर्न किया कि ओवरऑल आई नीड टू असेस सिचुएशंस एक्यूरेटली एंड प्रोडक्टिवली, बजाय कि इमोशनली सिचुएशंस को देखना, एक्यूरेटली और प्रोडक्टिवली देखना चाहिए सिचुएशंस को और उनसे सीखना चाहिए। तो ये है टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कहता है इसमें होती है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब ये बहुत गहराई की बात है, बहुत विजडम की बात है, अगर आप इस पर गौर करें। देखिए, जब आप उन चीज़ों पे सिर्फ फोकस करेंगे ना जिन पे आपका कंट्रोल है, तो आप खुश रहेंगे। जब आपका फोकस ज़्यादा उन चीज़ों पे होगा ना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे इशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि दूसरों की नाकदरी पे मत कुढ़ो, क्योंकि दूसरे अगर तुम्हारी नाकदरी करते हैं तो ये उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम एट देयर एंड। आप उनसे हाँ अच्छी बात कर सकते हैं, आप उनको क्लैरिटी दे सकते हैं, आप उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं कि अगर मेरी तरफ से देखें कोई गलती है जिसकी वजह से आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद भी कुड़ना कि वो मेरे साथ क्यों नहीं ठीक, वो बिहेवियर क्यों नहीं मेरे साथ ठीक रख रहा या रख रही वगैरह वगैरह, तो फिर आप हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा रूल वो ये देता है खुशगवार और मीनिंगफुल ज़िंदगी का कि देखो, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो। और कई चीज़ें अल्लाह ने इंसान को दी हैं जिस पे वो कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। इंसान जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, मैंने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे क्या ताल्लुक़ रखना है। बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप सोचने बैठेंगे तो इतना ज़्यादा उन चीज़ों पे मत सोचें जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना भी सीखना चाहिए इंसान को। ठीक है, कि मेरे कंट्रोल से ही चीज़ बाहर निकल गई, सो व्हाट कैन आई डू, नथिंग। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ वो कहता है, तीसरा इंग्रेडिएंट यूडेमोनिया का ये है कि नेकी के साथ, वर्चू के साथ ज़िंदगी गुजारो, वर्चूज़ को फॉलो करो, वर्चूज़ को चेज़ करो। ठीक है, वर्चूज़ को गोल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, टॉप वर्चूज़ क्या है जिस पे इंसान का इत्तफाक है? वन ऑफ द वर्चू इज सेल्फ कंट्रोल, कि
आप देखिए पुराने लोग जो है ना वो इसमें मुकाबला करते थे कि आओ मुकाबला करते हैं सेल्फ कंट्रोल किस में है, आओ मुकाबला करते हैं ज़्यादा तगड़ा कौन है। जैसे मिसाल के तौर पे यू शुड लाइक चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस पसंद होने चाहिए, अपने आप को चैलेंज करें। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ चैलेंज, आप अपने आप को चैलेंज करें कि मैं 1 महीना फजर पे उठ के दिखाता हूँ, मस्जिद जाके दिखाता हूँ। ये है गोल, ये है चैलेंज, ठीक है ना। आपका फोकस उधर लग जाएगा फजर पे उठने पे, और दिस इज समथिंग जो बहुत सी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में लाने की चांसेस है, ठीक है। इसी तरह मे बी यू कैन चैलेंज योर सेल्फ कि चलो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि नो मैटर व्हाट हैपन्स मैंने कुरान की डेली रेसिटेशन करनी। दिस इज़ वन थिंग यू कैन फॉलो, ये वर्चू है एक। तो फॉलोइंग वर्चूज से ज़िंदगी बामकसद बन जाती है, इंसान की अटेंशन भी डाइवर्ट होती है, फोकस भी वहाँ पे लग जाता है, और इंसान जो है वो फिर उसमें बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ भी आने लगती हैं। तो आप कुछ वर्चूज़ की लिस्ट बना लें जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक है, आपको लगता है आप बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं, आपको लगता है कि आपकी नज़रों की हिफाजत नहीं होती, आपको लगता है कि आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, तो इसको गोल बनाएं कि मैंने इसको ठीक करना है। आप देखें किस तरह से आपकी लाइफ मीनिंगफुल बन जाएगी। इसी तरह वन ऑफ द वर्च्यूज़ यू कैन फॉलो और चेज इज़ के अपने अखलाक को बेहतर करना है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फॉलो करना है, ये एक वर्चू है। तो ये 3 चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि नंबर 1 टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम से बाहर निकलें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बने। दूसरी चीज़ फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, उन चीज़ों पे फोकस करें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों पे इतना ना कुढ़ें, इतना ना रोएं जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तीसरी चीज़ लिव विद वर्चू, कोई वर्चुअस वैल्यूज़ को फॉलो करना सीखें और टाइम वहाँ पे सर्व करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। लिव ईच डे ईच मोमेंट टू द फुलेस्ट, ये एक सेंटेंस एरिस्टोटल का था कि हर दिन जो है वो अपने फुल पोटेंशियल पे कोशिश करो, गुजारो, और हर दिन जो है अपने आप को निखारने की कोशिश करो, ठीक है, एक दिन को बेहतर बनाने को। हमें सहाबा की ज़िंदगी में नज़र आता है कि ये चीज़ उनके पास थी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत बामकसद थी। यानी उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके पास खाने को खाना नहीं था, अबू हुरैरा, लेकिन वो खुश थे ज़िंदगी से, वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थे अपनी ज़िंदगी से, और उनके इत्मीनान की वजह ये थी कि वो ये 3 चीज़ें फॉलो करते थे। इसको इकिगाई भी कहते हैं, जापानीज़ एक कॉन्सेप्ट है, इस पे किताब भी इकिगाई पे, IKIGAI, ये बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है इकिगाई, लिविंग अ लाइफ ऑफ वर्चू। इसका मतलब ये लिविंग अ लाइफ विद पर्पस एंड लिविंग अ लाइफ विद वर्चू, ओके। तो वो मीनिंग और पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, दैट इज़ द डिफरेंस। उसके बाद हमें एक और बहुत ही कमाल की चीज़ सहाबा में नज़र आती है, और वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। देखिए ग्रैटिट्यूड जो है ये भी एक स्किल है, और इसकी बहुत कमी है, आज के दौर में बहुत कमी है इसकी, और अल्लाह भला करे कि इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है हमारे ग्रैटिट्यूड को ख़त्म करने में। मुझे अक्सर जो है वो मैसेजेस ऐसे आते हैं, मैं यंगस्टर्स के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ अपनी वीडियोस में, या वैसे ही मैसेजेस आते हैं कि अली भाई हम कुछ कर नहीं रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कुछ कर नहीं रहे, यानी हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, हालांकि वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अच्छे बेटे बेटी भी होते हैं, अच्छे खामद, अच्छी बीवियां भी होती हैं, लेकिन व्हेन दे से हम कुछ कर नहीं रहे, व्हाट दे मीन इज़ के वो बहुत कुछ होता देख रहे होते हैं इंटरनेट पे कि फ़लाना ये कर रहा है, फ़लाना वो कर रहा है, फ़लाने ने ये कोर्स लॉन्च कर दिया, फ़लाने ने ये बिज़नेस लॉन्च कर दिया, फ़लाना। अब हम इतनी ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं कि वी बिकम डिसकंटेंट विद आवर लाइफ, हालांकि हमारी लाइफ अच्छी जा रही होती है, हम समझते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जो कंपैरिजन और जो चीज़ें हम होते देख रहे होते हैं ना, हमें एक वॉइड फील होता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, हमारी लाइफ में बड़ी महरूमी है, काश मैं भी ऐसे कर रहा होता। तो देखिए ग्रैटिट्यूड इज़ कि जो आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो उस पर शुक्र करें और मेक थिंग्स सिंपल। दीन का इल्म हासिल करें, दैट इज़ वन थिंग टू फॉलो। दीन का इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला खुद आपसे काम ले लेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत से आइडियाज़ आएंगे, उस पर टाइम स्पेंड करें दीन का इल्म हासिल करने में, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि इंसान अपने अंदर किस तरह से इंशाल्लाह शुक्रगुजारी ला सकता है। देखें ये सोचना पड़ता है बैठ कर कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं, और जो लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं याद रखें कि वो लोग एंग्जाइटी का कम शिकार होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा
डार्क साइड को देखते हैं, बहुत ज़्यादा महरूमियों को देखते हैं, वो फिर एंग्जाइटी का बहुत शिकार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर पैनिक में आते हैं। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद थिंकिंग कि अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया। यही बंदा कभी सोचने बैठ जाए तो यही शुक्र के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम दरख्त हो सकते थे, हम पत्ता हो सकते थे, हम बिल्ली हो सकते थे, हमें अल्लाह जानवर बना सकता था, हमें अल्लाह सितारा बना सकता था। इन सारी चीज़ों ने ख़त्म हो जाना। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा बीइंग बना दिया जिसके टेस्ट बड्स हैं, जो टेस्ट फील कर सकता है, जो इमोशंस फील कर सकता है, जॉय को, हैप्पीनेस को, सैडनेस को, तमाम इमोशंस फील कर सकता है, जो खाना खा सकता है, खाने को फील कर सकता है। व्हेन यू ईट समथिंग स्वीट, कितना अच्छा फील होता है। जब आप एक फ्रूट खाते हैं, जब आप केक खाते हैं, कितना ज़बरदस्त फील होता है। आप अल्लाह का शुक्र करते हैं अंदर से। तो सबसे पहले तो यही काफ़ी है कि आपको इंसान बना दिया। अल्लाह ने आपको घास का तिनका नहीं बना दिया, पत्ता नहीं बना दिया। अल्लाह ने आपको एक ऐसा बीइंग बना दिया है जो अल्लाह की बहुत खूबसूरत तरीके से इबादत भी कर सकता है, और जिसके पास चांस है हमेशा हमेशा की नेमतों, जन्नत का, जन्नत में जाने का चांस है उसके पास। ठीक है, और जन्नत में हमेशा हमेशा की लाइफ है। व्हेन यू थिंक अबाउट जन्नत, तो दैट इज़ अमेजिंग। यानी